विचार की एक्सप्लेनेशन जीसस क्राइस्ट के मुंह से सुने। आपको मालूम होगा जब हम मत्ती के वचन को पढ़ते हैं 5 बाब उसकी 27 से 30 आयत को, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसी तरह दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए और उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इस व्यभिचार को मैं आपको सुनाता हूं कि इसे क्या बोलते हैं। कुदृष्टि, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कुदृष्टि ही डाल दो। इस वर्ड पे मैंने मेडिटेट किया है, मैं जानता हूं ये क्या मैं कह रहा हूं आपको। क्यों परमेश्वर ने कहा तुम कुदृष्टि भी मत डालो? तुम व्यभिचार करते तो नहीं, लेकिन अब देखो भी मत। क्यों? मैं आपको बताता हूं। यीशु उस आकस्मिक विचार को दोष नहीं देता जो शैतान व्यक्ति के मन में डालता है। यह एक अनुचित इच्छा जो हृदय में जागृत होती है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह उस विचार को दोष नहीं दे रहा जो आपके ब्रेन में उपजता है, व्यभिचार का, गलत को देखने का या किसी चीज को इमेजिन करने का। इस विचार का आना पाप नहीं है, लेकिन बल्कि यह गलत विचार और लालसा अगर आप जिस व्यक्ति के साथ ये जुड़ी हो, ये एक अनैतिक लालसा जो अवसर मिलते ही पूरी कर दी जाए। लिखा, गलत विचार व लालसा को जिसके साथ व्यक्ति की इच्छा जुड़ी हो और कि वह उसे अवसर मिलते ही पूरा कर दे। अनैतिक लालसा मानव की आंतरिक अभिलाषा यदि रखी जाए और उसका मुकाबला ना किया जाए तो यह पाप है। परमेश्वर ने कहा किसी गलत लालसा को रखना अपने दिल में और इंतजार करना कि अवसर मिलते ही उसे पूरा किया जाए और उस लालसा का अपने अंदर से मुकाबला ना करना, यह पाप है। मसीही विशेष रूप से सावधान रहें अनैतिकता के दृश्यों में जो फिल्मों में और अनैतिक साहित्य में दिखाए जाते हैं। आनंद ना लें। यौन शुद्धता बनाए रखने के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों का उत्तरदायित्व है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसीही लड़कियां ऐसे कपड़े ना पहने जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करें, जो उसके शरीर को आकर्षण वाला बनाए, जिससे पुरुषों की परीक्षा हो और अभिलाषा को उत्साह मिले। अनैतिक या कामुक वस्त्रों को डालना पाप है। मुझे लगता है मैं आपका ऑपरेशन कर रहा हूं आज। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम कुदृष्टि डाले। आज क्यों लोग दलेर नहीं, क्यों लोग बोल्ड नहीं? क्योंकि पाप आपकी दलेरी और फायर को फिनिश कर देता है। एक जगह आग जल रही और आपने बाल्टी उठाई और उसमें डाल दिया। आप जानते क्या होगा? कहीं कहीं आग जलेगी और कहीं कहीं पानी के साथ नीचे सारा गंदा हो जाएगा, जम जाएगा वो गंद सारा। अब उस आग को अगर दोबारा आप चाहते कि गीली लकड़ियां फिर से जलें, आपको कुछ ऑयल डालना पड़ेगा या कागज डालने पड़ेंगे, आपको फिर से उसे जलाना पड़ेगा, लेकिन वो कालक जो नीचे है वो कभी नहीं जाएगी। बाइबल कहती है जो व्यभिचारी होगा उसका अपमान कभी मिटेगा नहीं, उसकी बेइज्जती कभी नहीं मिटेगी, उसे अपमानित और घायल होना पड़ेगा। वो अपने शरीर पर अंगारे रखेगा और ये सोचे कि वो जलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सैमसंग जो बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ, बेइज्जती करवा रहा था। क्यों? उसे दुश्मन की बेइज्जती करनी थी क्योंकि यहोवा उसके संग था, पर वो करवा रहा था। क्यों? व्यभिचार के कारण। यूसुफ पास हुआ व्यभिचार ना करने के कारण, प्रधानमंत्री बना व्यभिचार ना करने के कारण। नहीं तो उसी लेवल पे, उसी घर पे वो अच्छी नौकरी सारी उम्र करता और आगे कभी ना जा पाता, और फिर कहता कि शायद परमेश्वर के दर्शन शायद मन घड़ंत होते हैं, ये पूरे नहीं होते। परमेश्वर ने कहा यदि तू कुदृष्टि डाले तो उसके तू प्रति व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो निकाल दे और फेंक दे। उस दोस्ती को फेंक दे, उस गली में मत जा, उस जगह को मत देख, उस रिश्तेदार को छोड़ दे जो तेरे व्यभिचार का कारण है। ऐसा ना हो कि 2 आंख रहते तू नरक में जाए, इससे अच्छा है कि 1 आंख के साथ तू स्वर्ग में चला जाए। और नीचे लिखा कि वो अनुचित इच्छा जो हृदय में जागृत होती है कि वो अवसर मिलते ही पूरी की जाए, वो पाप है। उसके साथ मुकाबला ना किया जाए, वो पाप है। पर एक इच्छा जो हृदय में पैदा होती है और उसका मुकाबला करके वचन से, प्रेयर से, मेडिटेशन, फास्टिंग से आप मुकाबला करते हैं, परमेश्वर कहता है वो पाप नहीं। और उसने कहा कि अनैतिक दृश्य जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, गलत किताबों में दिखाए जाते हैं, उसका आनंद मसीही लोग ना लें। यौन शुद्धता बनाए रखें, और इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने जहां से उनका शरीर नजर आए।
कि जिससे पुरुषों की परीक्षा हो, उनकी अभिलाषा को उत्साह मिले, क्योंकि ऐसे कपड़े डालना भी पाप है जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करे, वो भी आपके लिए पाप है। दूसरा भरमाया जाएगा, वो भी पाप है। जब सिन आपकी लाइफ से खत्म होता है, ऑटोमेटिकली बोल्डनेस आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। बोल्डनेस शुरू से लेके अब तक, जब मैं बिलीवर था तब भी बोल्ड था, और ये फेक बोल्डनेस नहीं थी। ना तो व्यभिचार करो, ना किसी को उत्साहित करो, वो भी सजा का पात्र है जो उस किसी को उत्साहित करेगा। मेक श्योर जो सिस्टर्स हैं उनके कपड़े, उनके अंग ढके हुए हो, कि वो जब दूसरा उनको देखे तो वो अभिलाषा से ना भरे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप रीजन हैं, और अगर आप पाप का कारण हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा और परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप किसी की बरकत का कारण बनते तो आप बरकत पाते, किसी के गिरने का कारण बनते तो आप श्राप लेते। परमेश्वर ने कहा शैतान तेरे दिल में कुछ डाले वो पाप नहीं, पर उसको सेकना, उससे आगे बढ़ना, उसको इमेजिन करना, ये पाप है। और फिर एक इच्छा बना के रखना कि जब आपको मौका मिले आप उस पाप को पूरा करें, ये पाप है। कई लोगों को मैंने सारी उम्र मसा लेते हुए नहीं देखा, सारी उम्र अनमैरिड है वो, फिर भी मसा उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ सेक्स करने की आदत है। क्यों? क्योंकि गलत इमेजिन करने, लाइफ टाइम कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब तक आप शरीर के ऊपर ऐसे कब्जा नहीं कर लेंगे अपना। कब्जा करने के बाद आपका डोमिनियन, आपका राज्य शुरू होगा जब आप शरीर पर कब्जा करेंगे।